तो दोस्तों आज हम आ गए हैं गुजरात की एक बेहद खूबसूरत और कल्चरल सिटी जामनगर में, जिसे जूअल ऑफ काठियावाड़ भी कहा जाता है, जहां आपको मिलेगा टेम्पल्स, लेक्स और अमेजिंग मरीन लाइफ का शानदार कॉम्बिनेशन। वीड फिश। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे लाखोटा लेक, बाला हनुमान टेम्पल, मरीन नेशनल पार्क और जामनगर के बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस। साथ ही आपको मिलेंगे बजट टिप्स और लोकल एक्सपीरियंसेस। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये होने वाला है एक यूनिक और एक्साइटिंग जर्नी। लखोटा झील और महल जामनगर की सबसे सुंदर और ऐतिहासिक जगहों में से एक है। ये शहर के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है और यहाँ के इतिहास और संस्कृति का प्रतीक है। यहाँ इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। लखोटा झील, लखोटा लेक, ये एक विशाल कृत्रिम झील है जिसे रणमल झील के नाम से भी जाना जाता है। झील के चारों ओर बना पैदल रास्ता, प्रोमेनेड, शाम को टहलने के लिए बेहतरीन है। यहाँ शाम के समय म्यूजिकल फाउंटेन शो होता है, जो पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। सर्दियों में यहाँ कई विदेशी प्रवासी पक्षी, माइग्रेटरी बर्ड्स भी देखने को मिलते हैं। लखोटा महल, लखोटा पैलेस, झील के ठीक बीच में एक छोटा सा द्वीप है जिस पर यह महल बना हुआ है। इसका निर्माण 19वीं शताब्दी के मध्य में जामनगर के राजा जाम रणमल जी द्वारा करवाया गया था। इसे मूल रूप से अकाल के समय लोगों को रोजगार देने के लिए और सुरक्षा के उद्देश्य से एक किले के रूप में बनाया गया था। जामनगर का बाला हनुमान मंदिर अपनी अटूट आस्था और एक अद्भुत विश्व रिकॉर्ड के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ये मंदिर लखोटा झील के दक्षिण पूर्वी किनारे पर स्थित है। यहाँ इस मंदिर से जुड़ी मुख्य जानकारियां दी गई हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ होने वाला श्री राम जय राम का अखंड जाप है। ये जाप 1 अगस्त 1964 से लगातार 24 घंटे बिना रुकी चल रहा है। इसी निरंतरता के कारण इस मंदिर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। इतिहास और स्थापना। इस मंदिर की स्थापना 1963-64 के दौरान प्रेम भिक्षु जी महाराज ने की थी। उन्होंने ही इस अखंड रामधुन की शुरुआत करवाई थी, जिसे स्थानीय लोग और भक्त आज भी पूरी श्रद्धा के साथ जारी रखे हुए हैं। मंदिर का वातावरण। मंदिर में प्रवेश करते ही आपको भक्तों का एक समूह ढोलक और मंजीरों के साथ रामधुन गाते हुए मिलेगा। यहाँ का वातावरण बहुत ही आध्यात्मिक और ऊर्जा से भरा होता है। भक्त अपनी बारी के अनुसार इस जाप में हिस्सा लेते हैं ताकि ये कभी रुके नहीं। जामनगर का मरीन नेशनल पार्क यानी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला समुद्री उद्यान है और ये प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी अजूबे से कम नहीं है। ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है और करीब 163 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ इस पार्क से जुड़ी कुछ मुख्य जानकारियां दी गई हैं। बिना गोता लगाए समुद्र का नज़ारा। इस पार्क की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ आपको कोरल यानी मूंगे की चट्टानें और समुद्री जीवों को देखने के लिए स्कूबा डाइविंग या पानी के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कम ज्वार यानी लो टाइड के समय समुद्र का पानी पीछे हट जाता है और आप उथले पानी में पैदल चलकर समुद्र के तल पर मौजूद जीवों को देख सकते हैं। क्या क्या देख सकते हैं? यहाँ समुद्री जैव विविधता यानी मरीन बायोडाइवर्सिटी बहुत समृद्ध है। कोरल और स्पंज। यहाँ कई प्रकार की रंग बिरंगी कोरल चट्टानें मिलती हैं। समुद्री जीव, आप स्टारफिश, ऑक्टोपस, समुद्री कछुए, पफरफिश, स्टिंगरी और केकड़ों की विभिन्न प्रजातियां देख सकते हैं। पक्षी। यहाँ कई दुर्लभ समुद्री पक्षी भी दिखाई देते हैं, जो इसे फोटोग्राफी के लिए एक बेहतरीन जगह बनाते हैं। प्रमुख द्वीप यानी आइलैंड्स। इस नेशनल पार्क में कुल 42 द्वीप शामिल हैं, जिनमें से ये 2 सबसे प्रसिद्ध हैं। पिरोटन आइलैंड। यहाँ जाने के लिए वन विभाग और पोर्ट से विशेष अनुमति लेनी पड़ती है। यहाँ की यात्रा पूरी तरह से ज्वार भाटी यानी टाइड्स पर निर्भर करती है। नरारा तट। जामनगर से सड़क मार्ग लगभग 55-60 किलोमीटर द्वारा यहाँ आसानी से पहुंचा जा सकता है। यहाँ पैदल चलकर समुद्री जीवन देखना सबसे आसान है। क्या क्या देख सकते हैं? यहाँ समुद्री जैव विविधता यानी मरीन बायोडाइवर्सिटी बहुत समृद्ध है। कोरल और स्पंज। यहाँ कई प्रकार की रंग बिरंगी कोरल चट्टानें मिलती हैं। समुद्री जीव, आप स्टारफिश, ऑक्टोपस, समुद्री कछुए, पफरफिश, स्टिंगरी और केकड़ों की विभिन्न प्रजातियां देख सकते हैं। पक्षी। यहाँ कई दुर्लभ समुद्री पक्षी भी दिखाई देते हैं, जो इसे फोटोग्राफी के लिए एक बेहतरीन जगह बनाते हैं। प्रमुख द्वीप यानी आइलैंड्स। इस नेशनल पार्क में कुल 42 द्वीप शामिल हैं, जिनमें से ये 2 सबसे प्रसिद्ध हैं। पिरोटन आइलैंड
यहाँ जाने के लिए वन विभाग और पोर्ट से विशेष अनुमति लेनी पड़ती है। यहाँ की यात्रा पूरी तरह से ज्वार भाटी यानी टाइड्स पर निर्भर करती है। नरारा तट जामनगर से सड़क मार्ग लगभग 55-60 किलोमीटर द्वारा यहाँ आसानी से पहुंचा जा सकता है। यहाँ पैदल चलकर समुद्री जीवन देखना सबसे आसान है। जामनगर के पास स्थित खिजड़िया पक्षी अभयारण्य, खिजड़िया बर्ड सैंक्चुरी, पक्षी प्रेमियों और प्रकृति की गोद में शांति चाहने वालों के लिए एक स्वर्ग है। ये अपनी तरह का एक अनूठा अभयारण्य है क्योंकि यहाँ मीठे और खारे पानी के दो अलग-अलग पारिस्थितिकी तंत्र एक साथ मिलते हैं। यहाँ इस अभयारण्य के बारे में मुख्य जानकारियां दी गई हैं। अनूठी बनावट, यूनिक इकोसिस्टम। खिजड़िया की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ का चेक डैम है। इस बांध की एक तरफ रूपारेल नदी का मीठा पानी है और दूसरी तरफ कच्छ की खाड़ी का खारा पानी। इस अनोखे संगम की वजह से यहाँ पक्षियों की 300 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ आपको देशी पक्षियों के साथ साथ 7 समुद्र पार से आए विदेशी मेहमान भी देखने को मिलते हैं। प्रवासी पक्षी। सर्दियों में यहाँ साइबेरिया और यूरोप जैसे ठंडे प्रदेशों से राजहंस, फ्लेमिंगोज, पेलिकन, क्रेन और बतखें आती हैं। अन्य प्रजातियां समुद्री चील, सी ईगल, ब्लैक नेक्ड स्टॉक और कई दुर्लभ जल पक्षी यहाँ आसानी से देखे जा सकते हैं। जामनगर का प्रताप विलास पैलेस अपनी भव्यता और वास्तुकला के लिए जाना जाता है। ये महल गुजरात के राजसी इतिहास की एक खूबसूरत झलक पेश करता है। यहाँ इस महल के बारे में मुख्य जानकारियां दी गई हैं। इतिहास और निर्माण। इसका निर्माण जाम रंजित सिंह जी के शासनकाल के दौरान 1907 से 1915 के बीच हुआ था। इसका नाम महाराजा प्रताप सिंह जी के नाम पर रखा गया है। इस महल की सबसे बड़ी विशेषता इसकी इंडो-सार्सेनिक शैली है। ये भारतीय, इस्लामी और यूरोपीय वास्तुकला का एक अद्भुत मिश्रण है। महल के गुंबद ताजमहल की याद दिलाते हैं, जबकि इसकी बारीक नक्काशी और कांच का काम राजस्थानी कला को दर्शाता है। इसकी बनावट कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल से काफी प्रेरित है, खासकर इसके गुंबद और मीनारें। जामनगर के ये दोनों स्थल शहर की पुरानी सुरक्षा व्यवस्था और ऐतिहासिक विरासत के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। ये दोनों ही लखोटा झील के पास स्थित हैं, इसलिए इन्हें एक साथ घूमना बहुत आसान है। यहाँ इनके बारे में मुख्य जानकारी दी गई है। खंभालिया गेट। ये जामनगर के पुराने शहर के प्रवेश द्वारों में से एक है और अपनी राजसी बनावट के लिए जाना जाता है। ऐतिहासिक महत्व। पुरानी समय में जामनगर शहर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था और उसमें प्रवेश के लिए कई द्वार थे। खंभालिया गेट उनमें से सबसे भव्य और मुख्य द्वार है। वास्तुकला। ये गेट पत्थर की सुंदर नक्काशी और मेहराबों से बना है। इसकी बनावट मध्यकालीन भारतीय और इस्लामी शैली का मिश्रण है। भुजियो कोठो। ये जामनगर की सबसे पुरानी और दिलचस्प इमारतों में से एक है जो लखोटा झील के किनारे स्थित है। नाम का रहस्य। कोठो का अर्थ होता है एक विशाल बुर्ज या मीनार। ऐसा माना जाता है कि इसे कच्छ भुज के खिलाफ सुरक्षा के लिए बनाया गया था, इसलिए इसका नाम भुजियो कोठो पड़ा। सुरक्षा और निगरानी। ये 5 मंजिला एक विशाल गोलाकार इमारत है। इसका उपयोग पुरानी समय में पहरेदारी करने और हथियारों की भंडारण के लिए किया जाता था। वास्तुकला की खासियत। इसकी सबसे ऊपरी मंजिल पर एक बड़ा मोर बना हुआ है जो हवा की दिशा बताता है, वेदर वेन। इसकी दीवारों में छेद बने हुए हैं जिनसे पुराने समय में सिपाही बाहर की ओर गोलियां चला सकते थे। दृश्य। इसकी ऊंचाई के कारण यहाँ से पूरी जामनगर शहर और लखोटा झील का खूबसूरत नजारा दिखाई देता है। जामनगर का धन्वंतरी मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि ये आयुर्वेद की प्राचीन विद्या और जामनगर की आयुर्वेद नगरी के रूप में पहचान का एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ इस मंदिर और इससे जुड़ी संस्था के बारे में मुख्य जानकारियां दी गई हैं। भगवान धन्वंतरी को समर्पित। ये मंदिर हिंदू धर्म में आयुर्वेद के देवता और भगवान विष्णु के अवतार माने जाने वाले भगवान धन्वंतरी को समर्पित है, जिन्हीं देवताओं का चिकित्सक, फिजिशियन ऑफ द गॉड्स भी कहा जाता है। आयुर्वेद का केंद्र। ये मंदिर जामनगर की प्रसिद्ध गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के परिसर के पास स्थित है। जामनगर दुनिया भर में अपनी आयुर्वेदिक शिक्षा और चिकित्सा के लिए जाना जाता है और ये मंदिर उस परंपरा का आध्यात्मिक प्रतीक है। बेड़ी पोर्ट जामनगर का एक ऐतिहासिक और प्रमुख बंदरगाह है जो कच्छ की खाड़ी के दक्षिणी तट पर स्थित है। ये मुख्य शहर से लगभग 7 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ बेड़ी पोर्ट के बारे में कुछ मुख्य जानकारियां दी गई हैं। 1. ऐतिहासिक महत्व।
बेड़ी पोर्ट जामनगर के पूर्व शाही परिवार नवानगर रियासत के समय से ही एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र रहा है। पुराने समय में यहाँ से कपास, ऊन और मसालों का बड़ी पैमाने पर निर्यात किया जाता था। 2. ऑल वेदर पोर्ट। ये एक ऑल वेदर बंदरगाह है, जिसका मतलब है कि यहाँ साल भर व्यापारिक गतिविधियां चलती रहती हैं। ये मुख्य रूप से कृषि उत्पादों, कोयले और उर्वरकों की आयात निर्यात के लिए जाना जाता है। 3. ज्वार भाटा टाइड बीस्ट पोर्ट। बेड़ी पोर्ट की एक खासियत ये है कि यहाँ बड़ी जहाज़ों का आना जाना समुद्र की ज्वार पर निर्भर करता है। जब समुद्र में ज्वार आता है तभी बड़ी जहाज़ बंदरगाह के करीब आ पाती हैं। 4. समुद्री नज़ारा। यहाँ से समुद्र का बहुत ही विशाल और शांत नज़ारा दिखता है। शाम के समय यहाँ टहलना काफ़ी सुकून देने वाला होता है। शिपिंग गतिविधियाँ। अगर आप बड़ी जहाज़ों, क्रेन और बंदरगाह की भागदौड़ देखना चाहती हैं तो ये जगह आपको पसंद आएगी। फोटोग्राफी। पुरानी लंगर, एंकर्स, छोटी बड़ी जहाज़ और सूर्यास्त के समय समुद्र की लहरें फोटोग्राफी के लिए बेहतरीन बैकग्राउंड देती हैं।